हमें बताना है कि घड़ी में क्या समय हुआ है। हम सबसे पहले घंटे की सुई यानी कि छोटी सुई को देखते हैं। ये सुई ठीक 7 पर है, यानी कि हमने अभी 7वें घंटे को पार किया है। इसलिए हम घंटे के स्थान पर लिख देते हैं 7। अब हम मिनट की सुई यानी कि बड़ी सुई को देखते हैं। मिनट की सुई ठीक 12 पर है। ये सुई ठीक 12 पर है और सुई के 12 पर होने का मतलब है 0 मिनट। यहां पर प्रत्येक संख्या 5 मिनट को दर्शा रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस घड़ी में ठीक 7 बजे हैं और हमारा उत्तर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर घंटे की सुई यानी कि छोटी सुई कहां पर है? हम कह सकते हैं कि ये सुई 7 की तुलना में 8 से ज्यादा नजदीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये सुई 7 को पार कर चुकी है, लेकिन इसने अभी 8 को पार नहीं किया है, यानी कि हम अभी 7वें घंटे में ही हैं। इसलिए घंटे के स्थान पर हम 7 लिख देंगे। ध्यान दीजिए कि ये सुई दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है। सुई ने 7 को पार कर लिया है, लेकिन 8 को नहीं किया है। इसलिए घंटे के स्थान पर हम 7 लिख देते हैं। अब मिनट पता करते हैं। हम 12 से शुरू करते हैं। 12 पर 0 मिनट होते हैं और प्रत्येक अंक पर 5 मिनट जोड़ देते हैं। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी कि 45 मिनट होते हैं। तो घड़ी में 7:45 का समय हुआ है। अब अगला प्रश्न करते हैं। यहां घंटे की सुई कहां पर है? ये सुई 1 और 2 के बीच में है, लेकिन ध्यान रखें कि ये दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है और ये सुई 1 को पार कर चुकी है, लेकिन इसने 2 को पार नहीं किया है, यानी कि अभी पहला घंटा ही चल रहा है। हम घंटे के स्थान पर 1 लिख देते हैं और अब मिनट के लिए हम 12 यानी कि 0 से 5 मिनट बढ़ाते हुए गिनते जाएंगे। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो 1:45। आइए एक और प्रश्न करते हैं। यहां पर घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में है। ये 1 को पार कर चुकी है, लेकिन इसने अभी 2 को पार नहीं किया है, यानी कि अभी पहला घंटा ही चल रहा है। और अब मिनट को देखते हैं। हम 12 से शुरू करते हैं। 12 यानी 0, 5, 10, 15, तो ये 1:15 का समय है। अब एक और प्रश्न करते हैं। यहां घंटे की सुई ठीक 2 पर है। घंटे की सुई ठीक 2 पर है और मिनट की सुई ठीक 12 पर है, यानी कि 2:00 का समय हुआ है।